हूँ 20 क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं। कितना स्कोर रहा लास्ट में ये जरूर बताएंगे। चलिए जोड़ते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या है। क्या अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो जीडी है, जीडी में समानार्थी मतलब पर्यायवाची को कितने, मतलब पर्यायवाची को कहते हैं समानार्थी। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द ना देकर आपको समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची बताना है अभिजात का, तो अभिजात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभिजात शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा कुलीन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, कुलीन हो जाएगा। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। मनमथ, मनोज, मैंने कल ही बताया था ये सब कामदेव के पर्यायवाची, किसके दोस्तों, कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यतीम क्या होता है, लावारिस यतीम आपने सुना होगा, ठीक है। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोला जाता है। क्वेश्चन 62, क्या किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं। किसी जो अच्छे भाव की चाह होती है क्या कहते हैं। देखिए इच्छा, अभिलाषा, कामना, आशा, तो विकल्प उत्तर वी बनेगा, कामना कहते हैं। अगर आपकी चाह एक बेहतरीन है तो उसे कामना बोलेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 63 क्या बोलेगा, क्या वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द होता है। स्वादिष्ट, संदीपनी, वेशभूषा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक देखिए शुद्ध का उसमें अशुद्ध भूजा है, देखो ऐतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है क्योंकि इतिहास प्लस इक होता है तो ऐतिहासिक बनता है, ठीक है। अच्छा संदीपनी आपका गलत लिखा हो, स्वादिष्ट भी सही है, वेशभूषा भी। संदीपनी गलत लिखा हो तो आप कहेंगे सर फिर भाई सही क्या होता है, मैं आपको बता दूं जो संदीपनी होता संदीपनी नहीं था संदीप। अच्छा संदीप कैसे लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, संदीप ऐसे लिखा जाता है भाई, संदीप ऐसे ही तो लिखा जाता है संदीप, ठीक है। और संदीपनी लो ये संदीपनी हो गया। तो ये आपको जब भी बड़ा क्वेश्चन मतलब बड़ा जब भी आपको बड़ा शब्द देखे मिले और उसमें आपको वर्तनी छंटना तो पहले उसमें मेन शब्द देखिए क्या, तो इसमें मेन शब्द संदीप था तो उसमें संदीप को पहले शुद्ध देखिए, तो संदीपनी आपका शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ये बी वाला 64 ये लीजिए। क्या दिए गए संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा। जो संकीर्ण होता है इसका विलोम आपको बताना है, संक्षेप होगा। देखिए मैंने आपको विलोम में बताया था, विलोम जो होता है विलोम का अर्थ ही होता है, विलोम जो होता है जिस भाषा में आपसे पूछा जाए उसी भाषा। देखो संकीर्ण मतलब क्या होता है, संकीर्ण का जो अगर मैं विलोम की बात करता हूं तो संकीर्ण के देखो संक्षेप, विकीर्ण या विस्तार या विस्तीर्ण, ठीक है। देखिए विस्तार और विकीर्ण बात एक ही है, विस्तीर्ण बात एक ही है, लेकिन जिस भाषा में पूछा जाए आपको आंसर उसी में भाषा में दिया जाना चाहिए। तो 64 का राइट आंसर सी होगा, विकीर्ण होगा। क्या होगा, विकीर्ण, ठीक है। विकीर्ण, संकीर्ण का विकीर्ण, एक होता है विस्तृत उसका संक्षिप्त देना है, एक होता है संक्षेप उसका विस्तार देना है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। आइए 65, क्या रिक्त स्थानों को चयन करना है। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में देश मत मिले हैं आज हमारे घर आएगा। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं, या अनुपयुक्त, अनुपयुक्त होगा अगणनीय नहीं, विशेष नहीं, सर्वाधिक मत जहां तक होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, सर्वाधिक मत मिले हैं वो क्या होगा, वह आज मेरे घर आएगा, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, रेखांकित को प्रतिस्थापित करना है। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया, तो तालिका को हटाकर आप क्या लिख, सारणी लिख सकते हैं, चित्र लिख सकते हैं, पंक्ति लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया, क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर क्या होगा, तो तालिका की जगह आप सारणी का प्रयोग करें, सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका क्या होगा, समुद्र का समानार्थी क्या होगा। समुद्र मतलब समानार्थी मतलब पर्यायवाची नहीं है। वारिश, अर्णव, रत्नाकर, आशुतोष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो समुद्र का कौन सा कह रहा नहीं है, तो याद रखेंगे आशुतोष जो है ये दोस्तों इसका समुद्र का नहीं है। बाकी आपके आशुतोष जो है ये इसका नहीं है। बाकी अगर बात करें पारावार हो गया, रत्नाकर हो गया, अर्णव हो गया, वारिश हो गया, समुद्र के ये सभी क्या है समानार्थी। आशुतोष इसका नहीं है, विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिए गए शब्दों में से कौन सा कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ, देखो एक शब्द मैंने आपको कृतज्ञ बताया था, एक बताया था कृतज्ञ। तो कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानता, आपने किसी पर एहसान किया, उपकार किया, वो आपको मान रहा है तो उसे कृतज्ञ बोलेंगे, और जो ना माने उसे कृतज्ञ बोलेंगे। तो इसका विलोम होता है भाई कृतज्ञ का। उदार का क्या होता है, उदार का अनुदार होता है, अन उसमें उपसर्ग हो जाता है, अनुदार शब्द बन जाता है, ठीक है। आर्द्र का शुष्क हो जाएगा भाई, शुष्क क्या हो जाएगा भाई, शुष्क। आर्द्र का शुष्क हो जाए। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। सूक्ष्म का क्या, स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म होता है स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, ठीक है। आइए ये लीजिए क्वेश्चन 69, दिए गए विकल्प में से उचित अर्थ चुनिए। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है। एसएससी यूडी 2021 में और 2019 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है सही क्या होगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग में ली जाती है उसे पथेय बोलेंगे। क्या है, पथधन ए, पथेय बोलेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगले पर चलेंगे। ये लीजिए, छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आप सभी को बताना है। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, क्वेश्चन नंबर 70 का। अपने लोगों को प्रशंसा करना, छछुंदर के सिर
पर गुदगुदी करना, अचानक लाभ प्राप्त होना, नहीं सर। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना, क्या होगा, ये अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना, जो अयोग्य है और उसको उत्तम वस्तु प्राप्त हो जाए तो क्या बोलेंगे, छछूंदर के सर पे चमेली का तिल। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर बोलेंगे 71। रंगा सियार होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। रंगा सियार होना, रंगीन होना, मनचला होना, कपटी होना, समृद्ध होना। रंगा सियार होना, 71 का राइट आंसर बी होगा, कपटी होना। क्या होगा, रंगा सियार होना, कपटी होना मुहावरे का बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी विकल्पों के लिए अलग अलग मुहावरे का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 72 बोलेंगे, शुद्ध क्या है। नौशर, लोहित, विपक्ष या उत्श्रंखल। उत्श्रंखल बताइए। तो शुद्ध बताया नौशर, लोहित। लोहित तो यार लोहित ऐसे लिखा जाता है, लोहित, ठीक है, लोहित, ठीक है, लोहित। ये विपक्ष अगर लिखा है तो विपक्ष तो ऐसे लिखा जाता है, विपक्ष, ठीक है, विपक्ष, ये विपक्ष होता है। ये उत्श्रंखल बिल्कुल शुद्ध है। आप उत्श्रंखल क्या है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, उत्श्रंखल आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया। क्लियर आप सभी को, उत्श्रंखल शुद्ध शब्द है। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए किसी एक भाग में त्रुटि है, उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कागज से हाथ को लेकर गोला बना लो। कागज से हाथ को लेकर, नहीं भाई गलत है, कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो, ये होता। कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो, ये शुद्ध शब्द होगा। कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो, विकल्प उत्तर डी बोलेगा। कागज को हाथ में लेकर गोला बना, ये शुद्ध शब्द होगा, ठीक है, और बाकी इसमें अशुद्ध है। आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जंगल में शेर चिघाड़ने लगे, मैं शायद कल आऊंगा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। जंगल में शेर चिघाड़ने लगे, मैं शायद कल आऊंगा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसके, अच्छा शुद्ध बताना है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये शुद्ध है, ठीक है। चिघाड़ते नहीं होता, जंगल में सिर्फ दहाड़ते हैं, चिघाड़ते थोड़ी, हटाओ। मैं शायद कल आऊंगा, मैं शायद कल आऊंगा, ये भी गलत है। शायद क्यों, कल की बात है तो शायद नहीं आएगा। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, प्रतीक्षा थोड़ी होता, प्रतीक्षा करता रहा, ये भी गलत है यार। अगला, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना के लिए एक शब्द क्या होगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा बोलेंगे। आपने अगर पढ़ा होगा जैन जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्ट्री में, तो उसने अपने शब्द सुना होगा, शब्द का नाम क्या होता, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब क्या होते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन ना प्राप्त करना, ठीक है। अस्तेय होता है चोरी ना करना, ठीक है। तो ये तो आज के मतलब क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग गद्यांश को, हालांकि इसमें थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, गद्यांश भाई इस तरीके का रिक्त स्थान में PDF है और इसके आगे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कह रहा जो व्यक्ति देश की शिक्षा के प्रति अपने दायित्व का अनुभव करते हैं, तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन दिखाता हुआ चलता हूँ। देखिए आपने समझ लीजिए, इसको पूरा समझ लीजिए। क्या करा, जो व्यक्ति देश की शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, इसमें आपको देखो क्या होगा। तो अगर मैं इसको बात करूं, तो अगर मैं इसको ऑप्शन दिखा दूं आपको, ये है ऑप्शन, और ऑप्शन में कहा गया है कि किसके, नवयुवकों, जो कह रहा है, जो क्या होगा, जो, फिर से यार पढ़ना पड़े, नवयुवकों कह रहा है भाई, क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है जो व्यक्ति देश की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, वे इतिहास में विभिन्न युगों में शिष्यों को, तो पहला देखना है ना, करते हैं। तो अगर मैं देखूं भाई इसमें क्या प्रयोग होगा, जो लोग, तो इसमें नवयुवकों ही प्रयोग होगा। जो इसमें आपको क्या होगा, नवयुवक ही प्रयोग हो जाएगा। क्या होगा, नवयुवक ही प्रयोग होगा। जो व्यक्ति नवयुवकों की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, वे इतिहास में विभिन्न लोगों के शिष्यों को वे इतिहास में विभिन्न लोगों के शिष्यों को क्या करते हैं भाई, शिक्षित करते हैं। शिक्षित, वे इतिहास में कई लोगों के, वे इतिहास में क्या है, अब आपने क्या देखो, वे इतिहास में कई शिष्यों को शिक्षित करने की विविध उपाय अपनाते रहते हैं। इनमें सबसे प्रारंभिक उपाय दंड देने का भय प्रदर्शित करना है। इसका तात्पर्य था कि मंदबुद्धि, असाधारण या अन्यमनस्क छात्र तो शारीरिक, अन्यमनस्क छात्र तो क्या होगा इसमें, शारीरिक, अन्यमनस्क छात्र तो शारीरिक दंड मिलने के कारण भयभीत रहता था, अथवा उसे यह आकांक्षा बनी रहती थी कि वह आगे चलकर किसी विशेष सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार उन लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति एक सीमा तक भय की भावना से जुड़ी हुई थी। जो कुछ विषयों
पर अधिकार करना डेस समझते थे, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना डेस समझते थे, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना क्या, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना क्या करते थे, कठिन समझते थे, डेस्क समझते थे, मतलब क्या, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना कठिन समझते थे, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना कठिन समझते थे। ठीक है, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना क्या था भाई, कठिन समझते थे। आइए आगे देखते हैं, कठिन समझते थे, आगे देखते हैं। आज का अंतिम बोलेगा, आज का अंतिम कह रहा कि आगे चलकर शिष्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस आधार पर डेस किया जाने लगा किसको उन्होंने किस प्रकार का लाभ मिलेगा। तो किसको लिए क्या किया जाने लगा, तो प्रोत्साहित, इसमें क्या आ जाए, प्रोत्साहित किया जाने लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा यार इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि गद्यांश मतलब गद्यांश पहले हैं, ऑप्शन बाद में है, लेकिन आप लोग मैनेज कर सकते हैं। हो सके तो आप कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने आप ऑप्शन कॉपी में लिख लें, स्क्रीनशॉट गद्यांश ले लें, उसके बाद हल करें। लेकिन बहुत बेहतरीन है होगा क्योंकि आप जिस सेट में कर रहे हैं बहुत बेहतरीन सेट होगा आप सभी के लिए। तो ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, आप कैसे क्या आपने किया, कैसा क्या आपको सेट लगा, ज़रूर बताएं। और आप सभी के लिए उम्मीद है ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। हमने यहाँ तक क्वेश्चन पूरे किए, 20 क्वेश्चन हमने पूरे किए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने बेहतरीन से समझा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।